कांग्रेस के द्वारा आज देखिए किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में डिलीवरी बॉय को गोली मारा गया था जो बिहार के खगड़िया जिला का रहने वाला था। उसको लेकर आज कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और देखिए किस तरीके से हंगामा हो रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार के बेटे को न्याय दो। एक तरफ सम्राट चौधरी की तस्वीर तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और किस तरीके से ये लिखा गया है कि बिहार का बेटा पांडव कुमार को न्याय दो, ये कहा जा रहा है। और जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए जा रहे हैं और तो पुतला दहन किया जा रहा है। साफ तौर से देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं किस तरीके से अमित शाह और सम्राट चौधरी का पुतला जलाया जा रहा है। बिहार का बेटा जो पांडव कुमार है उसको जो है न्याय के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। साफ तौर से देखिए किस तरीके से दिल्ली में बिहारियों की पहचान के नाम पर गोली मारी जा रही है, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर देखिए किस तरीके से पुतला जलाया जा रहा है। साफ तौर से देखिए जो अमित शाह है कि स्टैचू पुतला बनाया गया है, सम्राट चौधरी का पुतला बनाया गया है और पुतला जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर से देखिए तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से, और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम तस्वीरें साफ तौर से थी। पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है क्योंकि बिहार के जो युवक है पांडव कुमार, उसको दिल्ली में बिहारी पूछकर गोली मारा गया था। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। साफ तौर से पुतला इसलिए जलाया जा रहा है क्योंकि बिहार के युवक पांडव कुमार को गोली मारा गया था। उसको लेकर हम सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं वो तस्वीरें यहाँ पर देखिए किस तरीके से हंगामा शुरू। अमित शाह को मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। साफ तौर से तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं और पांडव कुमार को न्याय दो का यही नारा लगाया जा रहा है। साफ तौर से देखिए हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भाई के साथ जाएंगे, पीछे जाएंगे। अरे यार एक लाइन में रखो। थोड़ा सा चलिए यार, बाइक को थोड़ा सा नीचे कर लो। देखिए इस तरह से बिहारी लड़कों जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में दिल्ली सरकार के नाक के अंदर, केंद्र सरकार के नाकों तले, और ये जिस तरह से उससे सवाल किए गए उन लड़कों से, और वो सवाल में पूछा गया कि तुम किस राज्य से हो, और ये भी बोला कि मैं बिहार के रहने वाला हूं। यहाँ मैं छोटे से कारोबारी के तौर पे, हमारे और लोग रहते हैं यहाँ, और मैं एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय के नाते काम करता हूं। और जिस तरह से बिहार के नाम लेते ही वहां के पुलिस ने सर्विस रिवॉल्वर से निकालकर और गोली मारा और कहा कि ये लोग बिहारी को गोली मारो और यहाँ से इनको भगाओ। पूरा दिल्ली और पूरा देश में ये लोग जो है आतंक फैला के रखा है। इसलिए ये आज हमारा प्रदर्शन सांकेतिक रूप से ये है कि हम उस बच्चे को और उन बिहारी बच्चों के लिए, और बिहार जो है लोग मेहनत कस के अपनी बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत पूरे देश में अपना योगदान दे रहा है। बिहार के नौजवान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आईटी क्षेत्र में हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल
में काम करने वाले लोग हो, राजमिस्त्री के तौर पे काम करने वाले लोग हैं, हम योगदान कर रहे हैं बिहारियों। और जिस तरह से गोली मारी गई है, जैसे लग रहा है कि कोई विदेशी लोग इस दिल्ली के अंदर रह गए और पूछ के बिहारी के नाते उन्होंने गोली मांगा। और मैं स्पष्ट कर दूं कि यही केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार और अमित शाह जी के सरकार है, अब तक इनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके उल्टे चिराग पासवान से मैं सवाल करना चाहता हूं कि फर्स्ट बिहार के बात करने वाले और जिस तरह से कहते हैं कि बिहारियों की अस्मिता से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, चिराग पासवान ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिसमें फर्स्ट बिहारियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि आपने जिस तरह से बिहार की अस्मिताओं को लूटते हुए देख करके आप आंख बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिए, तो पहला सवाल मेरा उनसे है। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जैसे सठियाए लोग से मेरा सवाल है कि अब आप सत्ता में रहने लायक नहीं हो, कि आप सुविधा अनुसार बयान देते हो अलग अलग। आप ही लोग भाई बंधु ने मीडिया के माध्यम से एक सवाल किया कि एक नौजवान लड़के को इसलिए गोली मारी गई दिल्ली के अंदर कि ये बिहार के है और बिहार के नाम छूटते ही वो गोली मारी। तो जीतन राम मांझी जी ने बड़ा ही मतलब असंवेदनशील बयान दिया और कहा कि मार दिया तो क्या हुआ। तो मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि आप सत्ता में इतना मगरूर हो गए हैं कि केवल एक बिहारी जब मारे गए और फर्स्ट बिहारी के नाते आपकी दायित्व तो बनती थी केंद्र सरकार के नाते कि उस परिजनों से जाकर के मिले, उन लोगों से, नौजवान के परिवारों के सांत्वना दे, मुआवजा दे। उसके बजाय आप कह दें कि मार दिया तो क्या हुआ। और बिहार सरकार में हम मुख्यमंत्री जी से भी कहते हैं और डिप्टी सीएम से भी कहते हैं कि आप लोग अब तक ले कोई सवाल पैदा नहीं किया कि बिहार के लोग को जिस तरह से चुन चुन करके प्रताड़ित किए जाते हैं, गोली मारी गई है, इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए मैं सांकेतिक तौर पे मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। आने वाला समय यदि वो बच्चे को और उनको न्याय नहीं मिला तो ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता, शकील साहब हैं, आपको पूनम जी हैं और कमलदेव जी हैं, तमाम वर्कर हम लोग जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। किस तरह का न्याय आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, न्याय कहीं भी बिहारी हो, केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस के तहत उन पे सुरक्षा प्रदान करे कि चूंकि बिहारी कभी गुजरात में पीटे जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में पीटे जाते हैं, कभी हरियाणा में पीटे जाते हैं और अब तो पुलिस ही, प्रशासन के लोग ही, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करती है। इसलिए केंद्र सरकार का भी दायित्व है कि वैसे व्यक्ति जो बिहारियों के अस्मिता के साथ खेल रहा है, आने वाला समय में उनको न्याय मिले। और चूंकि ये फेडरल संघीय स्ट्रक्चर है, बिहार कोई अलग नहीं है, हम संघीय ढांचे के तहत हम उन संविधान के अधिकारों के तहत काम करते हैं कि कोई व्यक्ति देश के अंदर कहीं भी जाके अपना कोई भी काम कर सकता है और ये इसका भी उल्लंघन। एक और बात है कि रवि किशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि बिहार में माफिया और गुंडे पलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंच के माध्यम से बोल रहा है। आप समझ सकते हैं कौन सी मानसिकता और विचारधारा काम कर रही है बिहार के प्रति। सर, लगातार सरकार कहती है कि पलायन रोकने पर काम किया जा रहा है, लेकिन जब तक देख रहे हैं, अरे ये झूठी सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं। बिहार का 3 करोड़ आदमी विभिन्न राज्यों में काम कर रहा है, उनको वापस लाने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपने कौन सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया है, रोजगार कैसे आएगा, उसका कोई श्वेत पत्र है क्या? ये सब बहानेबाजी है।